सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, उस पर अपन आज बात करेंगे कि किसी एक कोचिंग के सहारे आप देख पा रहे होंगे किसी एक कोचिंग की विषय वस्तु किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त है या नहीं। अपन विशेष संदर्भ में बात करेंगे स्कूल व्याख्याता के लिए। हालांकि इसके अलावा भी आप ये जनरल किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो। तो जो मुझे कॉल या मैसेज पे ऐसे सवाल आए उसको देखकर ही मुझे ऐसा लगा कि एक शॉर्ट वीडियो 10-15 मिनट में अपन इसमें बात खत्म करते हैं इसकी, कि कोई भी एक कोचिंग आप ले रहे हो इसके लिए तो वो आपके लिए पर्याप्त है या नहीं, उसके पीछे आपके डाउट क्यों उत्पन्न हो रहे हैं और उनका निराकरण कैसे किया जाना चाहिए। तो आप जैसे कि आपका फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर, अब आप इसमें देखोगे फर्स्ट पेपर में कई बार क्या होता है कि किसी के उसको लगता है कि मेरे मार्क्स नहीं आएंगे। उसके पीछे क्या कारण रह सकते हैं उसका मैंने एक विश्लेषण किया, तो मुझे जो कारण दिखाई दिए उस पर मैं बात करूंगा, 2-4 कारण। उस कारण के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि इसको आप पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं। पर्याप्त समय नहीं देने के कारण क्या हो रहा है, रिवीजन कम हो रहा है। रिवीजन कम होने के कारण आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। कॉन्फिडेंस कम होने के कारण क्या आ रहा है, नंबर कम आ रहे हैं। वास्तव में देखें तो इसका कारण यही रहता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट साथ में पढ़ना पड़ता है। तो सब्जेक्ट साथ में पढ़ने के दौरान या फिर कोचिंग साथ में चल रही होती है, जो भी कारण इसके रहते हैं उसके कारण ये घटनाएं क्या हो जाती है, घटित हो जाती है। लगभग ये कारण रहता है, रिवीजन पर्याप्त समय नहीं होता है तो वैसे ही कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसके अलावा आप देखो तो एक मुझे और कारण लगा, टेस्ट पेपर नहीं देना, क्योंकि समय तो इधर चला जाता है। लास्ट में ऐसा लगता है कि ये तो अपन कर लेंगे, लेकिन इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं छोटे छोटे, फिर उनको लास्ट में समेटा नहीं जाता है और टेस्ट पेपर तो देना तो बड़ी दूर की बात हो जाती है। तो आप यदि आप ये फॉलो कर रहे हो इसको बराबर, जो डेली का आप समय दे रहे हो 4-5 घंटे आप दे रहे हो या 3-4 घंटे जो भी डेली का दे रहे हो, 2-3 टॉपिक साथ में लेकर चल रहे हो, और रिवीजन यदि आपका परफेक्ट तरीके से हो रहा है और टेस्ट वगैरह भी दे रहे हो, उनका एनालिसिस भी कर रहे हो, और आप मार्क्स बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो एवरेज यकीन मानिए आपके मतलब जो परीक्षा होगी उसमें भी आपके वही मार्क्स आएंगे। अब दूसरे पेपर का अपन देखें, इसमें समझाने की चीज़ यही थी कि यदि आप इसको पर्याप्त समय दोगे, रिवीजन करोगे, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आपको खुद को आएगा कि हाँ फर्स्ट पेपर में भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो आप उसको समय देखिए, टेस्ट पेपर देखिए, और बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें आपको खुद को देखने को मिलेगी। कब मिलेगी, जब आप इसको समय दोगे। किसी भी चीज़ को यदि आप समय लगा रहे हो तो वो बेटर होनी ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें क्या स्थिति बन जाती है जो मैंने देखी है, और मैं ये बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि किसी ने फ़ोन पे बोला और उसके नंबर मान लिए। 2 कैंडिडेट को मैं जानता हूँ जिनके 58 मार्क्स हैं, और ये 40% के लिए होने चाहिए थे 60, 150 आउट ऑफ 150 होने चाहिए थे 60, उनके हैं 58। अब वो ऑल ओवर कट ऑफ पार कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों पेपर की मिला के, फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर की मिला के क्या बनती है, फाइनल कट ऑफ। अब फाइनल कट ऑफ जैसे कि मान लो कि गई 290, 450 में से, अब उनके आ रहे हैं 295, लेकिन उनके फर्स्ट पेपर में आ रहे हैं 58। मतलब 40% का रूल क्या है, उनके द्वारा क्लियर नहीं हो रहा है। अब 40% का क्लियर नहीं हो रहा है, उनको खाली एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर की वजह से वो किधर हो गए, इससे वास्तव में देखे तो आउट हो गए, बाहर चले गए, उसमें नाम ही नहीं आया फाइनल लिस्ट में। जबकि उनके मार्क्स कितने थे, 295, जो भी कट ऑफ एज्यूम कर रहे हैं अपन। एक ऐसे ही थे, वो इतिहास के थे, और एक मतलब हिंदी के थे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति भी घटित हो जाती है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। और लास्ट में फिर अपन देख नहीं पाते हैं कि गलती कहाँ पे हुई। उनको 2 अटेम्प्ट लग जाते हैं, 3 अटेम्प्ट लग जाते हैं। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली ये सोच के ही चलो कि एक बार में ही करना है अपन को। तो एक बार में ही करने के लिए आपको ये चीज़ें बिल्कुल करनी ही चाहिए। ये मैं शॉर्ट वीडियो बनाने का इसका उद्देश्य ये है कि रेगुलर बेस पे जो जुड़े हुए हैं उनको एक थोड़ा मोटिवेटेड फील करे कि हाँ, और कोई अभी जैसे तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं उनको भी लगे कि हाँ एक दिशा मिले कि हाँ ऐसे इस तरीके से करना है। तो आप ये स्थिति ध्यान रखना, ये कहीं भी घटित हो सकती है, बिल्कुल सावधानी घटी और इधर दुर्घटना घटी। इसलिए आप इस पे बिल्कुल ध्यान दें, रिवीजन पे, टेस्ट पे, और बिल्कुल पूरा अच्छे से फोकस करें। और ये डाउट, फिर कॉन्फिडेंस लूज होने के कारण डाउट किस पे उठता है, जो भी अपन विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी कोचिंग की हो, किसी भी टीचर की हो,
उस पर अपन को लगता है कि शायद इसमें से नहीं आया। बाकी वास्तव में आप देखोगे जो वेल नोन टीचर पढ़ा रहे उनमें से लगभग 80-90% हर टीचर में से आपको मिल जाएगा। 80% कोई भी टीचर जिसके बारे में विद्यार्थी ये बोलते हैं कि हाँ ये सर बढ़िया है, उनमें से 80% तो आपको मिलना ही है। और बाकी एफर्ट लगा लो आप 5-10% आपका कहीं से, तो आप बहुत अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो सकता है। चाहे जीके वाले पोर्शन की बात करो आप या फिर सेकंड पेपर की बात करो। अब ये आपको लगभग लगता है समझ में आ गया होगा। जहाँ तक मैंने समझा है इसके पीछे कारण यही है, समय ना देना, रिवीजन ना करना, टेस्ट पेपर ना देना, और लास्ट में जाके फिर इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए ये तो वापस पूरा होने का सवाल ही नहीं रहता। तो ये कारण हो सकता है। और सेकंड पेपर के लिए मुझे बताया तो मैं बात करूँगा ज्योग्राफी की ही बात करूँगा। आप बाकी रिलेट कर सकते हो किसी और सब्जेक्ट से खुद के हो तो। बाकी ज्योग्राफी के मैं बताना चाहूँगा कि किसी ने मुझे बताया कि वो सर है और पीजी का बहुत कम पढ़ा रहे हैं, बहुत शॉर्ट पढ़ा रहे हैं। क्या आपने केवल वही पढ़ा था, या फिर वो सर है वो ऐसा पढ़ा रहे हैं और वो सर है कोई और जो इंडिया का कम पढ़ा रहे हैं और राजस्थान का भी बहुत कम पढ़ा रहे हैं। ऐसी अलग अलग हर एक सर का बताते हैं, जैसे कि उनमें ये चीज़ें बढ़िया है, उनमें ये बढ़िया है, लेकिन वो ऐसा कम पढ़ा रहे हैं। किसी में जैसे कि एनसीईआरटी इंक्लूड नहीं है वगैरह वगैरह। तो आप ये मान के चलो कोई भी सर जो वेल नोन है, मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ जो काफ़ी मतलब 2-4 वैकेंसियों से इस्टेब्लिश है और अच्छे विद्यार्थी निकले, जो भी 4-5 नाम है उसमें से आप डेमो लेके खुद डिसाइड करो किससे, जो भी पढ़ रहा हो अभी नहीं लेने वाला हो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी ये जो आपके डाउट आ रहे हैं इसके लिए समाधान मैं एक बताता हूँ आपको कि 100% कोई भी चीज़ पूरी हो ही नहीं सकती। आप ये चाहो कि आपको एकदम परफेक्ट टोटल एकदम कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल करवा लेंगे, आपको कहीं पे भी डाउट नहीं लगे, तो इसके लिए आप सबसे बेटर है कि आप खुद का थोड़ा एफर्ट लगा लो। जहाँ पे भी आपको क्या लग रहा है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपके मन में आ रही है कि पीजी का कम है, इंडिया का कम है, राजस्थान का कम है वगैरह वगैरह, और भी आपके सब्जेक्ट में ऐसा आपको लग रहा है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जो पढ़ाया है उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करना है और उसको तो छोड़ना ही नहीं है। उसको करने के उपरांत अभी आपके पास क्या है, समय है। बाद में भी जो वीडियो देखे उनको भी यदि समय लग रहा है कि एग्जाम तक समय है, तो वो एक बार जो पढ़ाया है उस पर बहुत अच्छे से फोकस करो आप। जो भी चीज़ जितनी उन्होंने उस पार्ट की करवाई और आप जिस पार्ट पे आपको डाउट लग रहा है वो बहुत अच्छे से उन्होंने किया है, वो आप इतनी बार रिवाइज कर लो, बाकी कर रहे हो उसी तरीके से फुल रिवाइज कर लो और टेस्ट भी दो, सब सवाल उनके देखो। फिर आप उसमें क्या करना है, यदि समय बच रहा है इसके बाद भी, और समय अभी तो बचेगा ही क्योंकि फुल टाइम है अभी, तो जिसके ये हो रखा होगा और इसको ये फीलिंग आ रही है कि कम करवाया है, तो वो क्या करो, थोड़ा खुद का एफर्ट फिर लगा लो। खुद के एफर्ट में आप क्या कर सकते हो, कोई बुक्स ला के पीजी का देख सकते हो, या फिर सबसे बेटर जो मुझे लगता है वो लगता है 3 या 4 कोचिंग जो है बढ़िया वाली, उन सब के आप टेस्ट दे डालो एक बार। 3-4 कोचिंग है, उनके टेस्ट हो जाएंगे आपकी, ये टोटल मिला के लगभग देखे तो 100 टेस्ट हो जाएंगे। तो वो सब टेस्ट दे दोगे आप तो आपको लगभग क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न कहाँ से अधिकतर आ रहे हैं, और आपके मन में जो डाउट उठ रहा है कि क्या मैं बाकी और से कम पढ़ रहा हूँ, वो भी लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप टेस्ट पेपर बहुत अच्छे से दो, क्योंकि मेरे साथ ये सेम ही घटना घटित हो चुकी थी। जैसे मैंने टेस्ट पेपर कोई लिया था, किसी कोचिंग का नाम था थोड़ा, मैंने ये सोच के ले लिया था, पैसे भी ज़्यादा थे उसके, लेकिन वास्तव में एक टेस्ट दिया और मेरे उसमें नंबर आए थे कुछ 120, शायद 300 में से 120, तो 120 और रैंक चली गई 1200 लगभग। तो वो सोच के एक दिन मैं डिप्रेशन में, अपन खुद आते हैं और एग्जाम से पूर्व की घटना 20-25 दिन, तो वो डिप्रेशन में आने का आपको काम नहीं है। यदि जरूरी नहीं है कि हर टेस्ट में आपके नंबर आए, इसलिए आप ये डिसाइड करना कोई अच्छी कोचिंग है, ठीक ठाक है, आपको लग रहा है तो उसके टेस्ट ले लो। और यदि आपके 90% तक, 80 से 90% तक आपके सवाल सही हो रहे हैं, 80% तक भी, तो भी आपके बहुत अच्छी कंडीशन में हो। जरूरी नहीं होते हर सवाल आए, क्योंकि हर टेस्ट पेपर उस हिसाब से ही सेट करता है कि 80% अच्छे विद्यार्थी के 80-85% क्वेश्चन सही हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, रिवीजन जो करो बढ़िया से, और उसके अलावा 3-4 कोचिंग के अच्छे से टेस्ट दे दो। और यदि आपको ऐड करना है, यदि आपके पास समय है तो कहीं से ऐड कर लो, और ऐड करने के लिए जो मैंने मेथड बताई है टेस्ट की, वो सबसे बेटर है। उसके अलावा भाई यदि आप टेक्स्ट बुक की तरफ जाना चाहते हो तो बुक ला लो कोई भी,
और बुक से देख के, और उसमें जो आपको कमी लग रही है वो आप खुद पूरी कर लो। और विशेष तौर पे इसमें ये चीज़ बताइए, ये आप बिल्कुल कवर कर लेना, इसमें चूकने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखी है लगभग हर कोचिंग में ये कमी है। ये इंडिया एवं राजस्थान का क्या कवर करवाया है, इतने अच्छे से नहीं करवाया है जितना होना चाहिए था, क्योंकि उनको केवल एक ही एग्जाम के हिसाब से वो देखते हैं, थोड़ी थ्योरेटिकल टाइप पढ़ा देते हैं। इसमें थोड़ी उनकी कॉम्पिटिटिव अप्रोच कम है। हर एक मैंने 2-4 कोचिंग्स के नोट्स देखे हैं, तो आप इसमें अच्छे से लेके और प्रीवियस ईयर पेपर या फिर कोई अच्छे मतलब एमसीक्यू पुराने किसी अदर एग्जाम के आरएएस वगैरह के आ चुके हो, तो वो आप एक बार अच्छे से सॉल्व करना, तो इसमें आपके ये काम हो जाएगा। इंडिया एवं राजस्थान का आप इसमें सुधार कर लेना, और पीजी वाले में ज़रूरत हो तो आप टेस्ट वगैरह से कवर करना, या फिर कोई टेक्स्ट बुक वगैरह लेके, और लेकिन ज़्यादा देखने का काम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो करवाया है, जिसकी भी आप विषय वस्तु पढ़ रहे हो, चाहे सेल्फ कर रहे हो या फिर उसकी, तो उस पर डाउट आप ना करें और रिवीजन पर बिल्कुल फोकस रखें। बाकी चीज़ें रिवीजन के अलावा है उसके बाद ही। उम्मीद है कि आपको लगभग ये समझ में आ गया होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात आज मैंने ये बताई है। इसके अलावा यदि कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कमेंट कर देना। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।